नमस्कार। मेरा अभी हाल ही में यूपी पुलिस का मेडिकल हुआ। मेरा मेडिकल 25 तारीख को था। आप लोग में से बहुत लोग जिनका मेडिकल नहीं हुआ काफ़ी परेशान हैं, जिनको नौकनी है, जिनको आँखों में दिक्कत है या कान में दिक्कत है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी डिटेल में आप लोग को बता दूं कि मेरे सेंटर पे कैसे चेकिंग हुआ यूपी मेडिकल का। और मेरा सेंटर था मेरे अपने ज़िले में, बस्ती में, और वहाँ पे कुल 6 डॉक्टर्स के पैनल थे, जिसमें एक फीमेल डॉक्टर थी। हम लोग की एंट्री के बाद सबसे पहले हम लोगों का हाइट, वेट, चेस्ट ये सब चेक हुआ। और लड़कों में तो प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहे थे, लड़कियों में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब अगर आपको थोड़ी बहुत नौकनी है तो आप बिल्कुल भी डरिए नहीं। आपको री मेडिकल नौकनी पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर हल्की फुल्की है। हाँ, अगर आपकी आंखों में दिक्कत है, आपके कान में दिक्कत है, या फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको री मेडिकल मिलने के चांस है। और हाइट में इश्यू है, तो जो हाइट में एकदम पॉइंट पे थे उनको इश्यू हो सकता है, तो वो अपना देखेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि आंखों की चेकिंग हो रही थी हमारे सेंटर पे। सी वाला चार्ट था, और कानों के लिए एक इतनी लंबी सी रॉड थी, पेन टाइप में थी, आगे लाइट जली थी, उसको कान में डाल रहे थे। और फिर सामने लैपटॉप रखा था, उस पर दिखाया रहा था, उसने चेकिंग हुई। और नौकनी अगर आप होशियारी करेंगे कि पैर टाइट कर ले, तो हमारे सेंटर पे तो ऐसा था कि बच्चों को लेटा के भी चेक किए नौकनी। वहाँ मतलब आपसे ज़्यादा होशियार हैं, डॉक्टर हैं वो। इसके अलावा कान के लिए तो मैंने बता ही दिया। फिर आंखों का था, एक इतनी मोटी सी बुक थी जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए थी, उसको पढ़वाया था। और सी वाला चार्ट था, ये तो मैंने बता ही दिया। बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। को लेकर परेशान है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप तो बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाइए। डॉक्यूमेंट के लिए तो कुछ भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और डॉक्यूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा लग भी नहीं रहा है। बस जितनी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में बताई गई थी, जैसे कि स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, या जहाँ तक का आपने फॉर्म भरने में लगाया था अपना एजुकेशन, वो सारी मार्कशीट। अगर आप EWS से हैं या जो भी कैटेगरी है आपकी, तो वो चीज़ ले जानी है आपको। और आधार कार्ड, इसके अलावा गांव के 2 व्यक्तियों का साइन। और हाँ, वो जो एक दिया था गजेटेड ऑफिसर वाला, अगर आपके गांव में गजेटेड ऑफिसर नहीं, आप साइन नहीं करवा पा रहे हैं, तो कोई भी आपके गांव में या आपके जान पहचान में जिसके पास मोहर हो, जैसे कि प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, प्रिंसिपल हो गए, या सेक्रेटरी हो गए, या प्रधान ही हो गए, तो आप इन सब से भी साइन करवा के मोहर लगवा के ले जाएंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा। आपको बिल्कुल, मेरा खुद ही, मैंने किसी डॉक्टर या था, बल्कि मेरे गांव में एक सेक्रेटरी हैं, उनसे साइन करवा लिया था, और प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा लिया था, और वो डॉक्यूमेंट मेरी वैलिड हो गई थी। तो इसलिए आपको भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी एडमिट कार्ड में लिखा है बस उतना ही। आपको फ़ोटो भी 10 तो नहीं लगेंगे, 4-6 फोटोज़ ही लग रहे हैं, 6-7 तो, लेकिन आप 10 लेके जाइए, उतने में आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक पॉइंट था जो मुझसे स्किप हो रहा था, फ्लैट फीट का। एक जूट की बोरी जो कि इंक में भीगी हुई थी, उस पे पैर रख के फिर टाइल्स पे पैर रखवा के फ्लैट फीट चेकिंग हो रही थी। कुल बच्चे थे हमारे सेंटर पे 50, जिसमें से 8 को रीमेडिकल दिया गया था। और उसमें से कुछ बच्चे थे जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस थी, जो अनफिट थे। और हाँ, एक बच्चा था जिसके ओंठ फटे हुए थे और टाँका लगा हुआ था, जिसे भी अनफिट किया गया था। करेंगे कि आपको फिट किया जाए। हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिना डरे निश्चिंत होके जाइए। और मेरा भी मेडिकल था, मैं टोटली फिट थी। और हाँ, हमारे सेंटर पे दांत, यहाँ तक कि नाक भी ऐसे चेक कर रहे थे टॉर्च जला जला के, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे। सारी चेकिंग हो रही थी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको निराश नहीं करेंगे। अभी मेडिकल है, अभी बचा हुआ है, वो बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए, मैं फिर से बोलूँगी। और ऑल द बेस्ट। और ऐसी ही मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।